जी बिल्कुल, हालिया दिनों बारिश का सिलसिला जारी है। बहावर नगर में मुख्तलिफ हादसात भी हो चुके हैं और बहावर नगर में जो इंतज़ामिया की कारकर्दगी है वो खुल के सामने आ गई है। इस टाइम बहावर नगर के जो रोड हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। बहावर नगर में एक टीम को मुतारिफ़ करवाया गया था, जो ठेकेदारी सिस्टम था वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, वो भी पूरी तरीक़ा में बहावर नगर में नाकाम आ रहा है, क्योंकि उनकी जो कारकर्दगी है वो नदी नाले जो उनके हैं वो साफ़ नहीं कर सके। इस टाइम ज़िला इंतज़ामिया दौरे तो कर रही है, पर 40 स्टेशन तक सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है, पर जो शहरी आवाम है वो मुश्किलात का शिकार है। इस टाइम हमारे साथ एक सीनियर रहनुमा हमारे मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि बहावर नगर की आवाम को जो मुश्किलात है उसके बारे में आप अपना क्या ख्यालात का इज़हार करेंगे, क्या ख्यालात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अल्लाह का शुक्र है कि ये जो अब्र रहमत थी इससे गर्मी का ज़ोर टूट गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो यहाँ हमारी इंतज़ामिया है या ये जो मैनेजमेंट वाले हैं या जो बल्दिया वाले हैं या जो मुतल्लिका जो भी हुकाम है, इनकी नाकस हिकमत अमली से ये जो बारान रहमत थी ये खुदा गवाह है कि हमारे लिए ज़हमत बना दी गई है। सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी है, कुछ खाने पीने के लिए लेके जाना हो तो वो नहीं ले जा सकते। इवन ये कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से महरूम हो गए हैं, इसलिए कि बारिश की वजह से जो पानी जमा है सड़कों पर, कपड़े नापाक हो जाते हैं। यानी अल्लाह पाक की जो हमें सजदे की तौफीक दी हुई थी, इन लोगों के नाकस इंतज़ामात ने वो भी हमें छीन ली है। और ये आज से नहीं है, मेरी उम्र तकरीबन 40 साल के करीब है और मैं आप होश वाला ज़माना 32-30 साल लगा लें, 32-30 साल से देख रहा हूँ कि हर दफ़ा ऐसे बारिशें आती हैं और जब ख़बरें चलती हैं तो उस वक़्त ये इंतज़ामात करने भागते हैं। तो एक ही दफ़ा अगर इंतज़ामात करके सीवरेज के सिस्टम को बेहतर बना लिया जाए, सफाई के सिस्टम का कोई ऐसा मरबूत निज़ाम बना लिया जाए, तो ये जो ज़लालत है जिससे आवाम को सामना करना पड़ रहा है, इससे छुटकारा मिल सकता है। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने एक सॉलिड मैनेजमेंट कंपनी मुतारिफ़ करवाई है, उसकी कारकर्दगी से आप शहर में क्या देख रहे हैं? जी, उसकी कारकर्दगी इस हद तक तो ठीक है कि दोपहर को 1:30 बजे उनके जो सजे हुए कपड़े पहने हुए जो अफराद हैं वो फ़ोटो सेशन कर रहे होते हैं, और मेन जो गली मोहल्ला शाहराह हैं वहाँ सफाई भी बिल्कुल फिट एंड वेल है। लेकिन मसला सिर्फ सफाई का नहीं है, सफाई के अलावा जो सीवरेज का नाकस निज़ाम है, जो ये नाले बंद हो जाते हैं, गटर बंद हो जाते हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है? जब उनको करते हैं कॉल तो वो कहते हैं जी कि ये म्यूनसिपल कमेटी का काम है। म्यूनसिपल कमेटी को कहते हैं तो ये कहते हैं जी उनका काम है। तो भाई ये किन का काम है? तो इसलिए खुदारा मैं सीएम पंजाब साहब से गुजारिश करूँगा कि कम से कम इनके जो हकूक़ व ज़वाबित हैं उनका तयन करके इनको वो तो बता दिया जाए, इनके फ़राइज़ से तो आगाह कर दिया जाए, ताकि जो आवाम को ज़िल्लत का सामना है इससे छुटकारा तो मिल सके। डिप्टी कमिश्नर बहावर नगर के मुख्तलिफ दौरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे वो जा रहे हैं, उनके बारे में आप कितना मुतमिन नज़र आते हैं? उनके इजलास भी होते हैं, उसमें ये तमाम महकमे बैठे होते हैं, फिर कारकर्दगी ज़ीरो है, तो इसमें आप डिप्टी कमिश्नर का कैसा किरदार देख रहे हैं? देखिए जी, डिप्टी कमिश्नर साहब का कसूर नहीं है, इंतहाई शरीफ आदमी है, बहावर नगर शहर के रहायशी नहीं है। उनके जो मातहत हैं बड़ी खूबसूरती से उनको मामू बना देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है बहावर नगर क्या है। वो डीसी ऑफिस और उसके गर्दोनवा के इलाके जो हैं उनमें घुमा फिरा के उनको गुड एंड वेल करके खुश्क बहावर नगर दिखा देते हैं और उनको मामू बना के उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। जबकि हकीकत में अंदरून शहर, मैं आपको हल्फन और चैलेंज कहता हूँ कि अंदरून शहर जितने भी मोहल्ले हैं, गलियाँ हैं, वो इस वक्त सैलाब की तरह घुटनों घुटनों पानी में डूबे हुए हैं। जी बिल्कुल, यही हमारे सीनियर रहनुमा का कहना है कि बहावर नगर के जो आवाम के लिए गली मोहल्ले हैं वो तो मुश्किलात का मंजर पेश कर रहे हैं। इस टाइम नदी नालों का, दरियाओं का मंजर पेश कर रहे हैं, सैलाब जैसी सूरत बहावर नगर में आ चुकी है। दूसरी तरफ डीसी बहावर नगर को जो मामू बनाया जा रहा है वो सिलसिला भी जारी है, पर डीसी बहावर नगर इस चीज़ का नोटिस लें, जो अदारे सिर्फ उनको फ़ोटो सेशन तक सब सही दिखाकर बहावर नगर की आवाम को मुश्किलात में डाला हुआ है। जी।